सर, आज काफ़ी समय के बाद इस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि भाई ये म्यूचुअल फंड है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ लोग इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसको बनाकर रख दिए हुए हैं, जितना ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है और उतना ज़्यादा आपको यहाँ पर माथा लगाने की ज़रूरत नहीं है। कभी आपने सोचा है कि भाई क्या फ़र्क होता है? आखिर क्या फ़र्क होता है कि कुछ लोग 7,000 रुपये की, 5,000 रुपये की या 2,000 रुपये की एसआईपी करके 7 सालों में, 5 सालों में अच्छा खासा रिटर्न्स बना लेते हैं। लेकिन कुछ लोग 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा की एसआईपी करके भी अच्छा रिटर्न्स नहीं बना पाते हैं सेम टाइम ड्यूरेशन में। आखिर क्या फ़र्क होते हैं, इसके ऊपर हम आपको बात करके बताएंगे। और आज मैं ये चीज़ आपको बिल्कुल आपके माइंड में जो ये चल रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यहाँ पर वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाते हैं, क्यों नहीं हो पाते हैं और क्या करने से आपका वेल्थ क्रिएट हो पाएगा, कैसे आप म्यूचुअल फंड में अच्छा रिटर्न्स कमा सकते हैं, इन तमाम तर मुद्दों पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर यकीनन मैं आपको कह रहा हूं कि भाई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, और अगर आपने दिमाग लगाना छोड़ दिया, कुछ चीज़ें आप देखें उसके बाद दिमाग लगाना अगर बंद कर दें, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके जो रिटर्न्स मिलेंगे ना, अनबिलीवेबल रिटर्न्स मिलेंगे, इतना ज़्यादा मिलेंगे जिसकी उम्मीद आपने शायद न की होगी। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको क्लैरिटी के साथ मिलने वाली है। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको पता है कि भाई मैं आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर आता रहता हूँ। देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि कभी यहाँ से चेंज करो, इस म्यूचुअल फंड स्कीम से चेंज करो। आज की डेट में इंडिया के अंदर बहुत सारे निवेशक हैं जो ऐसा करते हैं, एक स्कीम वो लेंगे, उसके बाद उसके अंदर वो बंद कर नहीं रहेंगे, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 1 साल के अंदर अंदर वो स्कीम को चेंज कर देंगे। फिर वो कुछ दिन के बाद क्या करते हैं कि सेम कैटेगरी के कोई दूसरा फंड ले लेते हैं, मतलब किसी और एएमसी का कोई दूसरा फंड ले लेते हैं। मानकर चलिए कोई निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप लिया, देखा कि भाई टाटा बहुत अच्छा कर रहा है तो टाटा ले लिया। कुछ दिनों के बाद उसको लगा कि भाई कैनरा बहुत अच्छा कर रहा है तो कैनरा ले लिया। इस तरह करके बहुत सारे लोग अपने पैसे गंवा रहे होते हैं, एक फंड से दूसरा फंड, दूसरा से तीसरा फंड के अंदर जा रहे होते हैं। लेकिन असल में यह आपके पैसे को नुकसान करता है। ऐसे में आपके न पैसे बनेंगे, न वेल्थ क्रिएट होगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं, अगर आप रियल मानों में चाह रहे हैं कि भाई हमारा पैसा बनना चाहिए तो क्या आपको करना चाहिए, वही चीज़ अब मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप हकीकत मानों में भाई म्यूचुअल फंड के अंदर आप सिर्फ पैसे बनाने के लिए ही आए हैं, तो मैं आपको इतना ही कहूँगा कि कुछ चीज़ आप फंड के अंदर देखिए और कुछ चीज़ अपने अंदर देखिए, और उसके हिसाब से आप फंड का सिलेक्शन करिए और लंबे समय तक ये बने रहिए। देखिए, सबसे पहले बातों को गौर करिएगा। यहाँ पर आप ये दिमाग लगाइएगा भाई ये सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है, इस सेक्टर के अंदर चले जाना चाहिए, या फिर ये स्कीम बहुत अच्छा कर रहा है, ये इस स्कीम के अंदर चला जाना चाहिए, उस एएमसी का स्कीम बहुत अच्छा कर रहा है, उस एएमसी के स्कीम में चला जाना चाहिए। ऐसा करते रहेंगे तो यकीनन आपका टाइम पास होता रहेगा और कुछ नहीं होगा। देखिए, क्या चीज़ें हैं जो आपको फंड के अंदर देखना चाहिए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई अपने अंदर क्या देखना चाहिए। सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट कितने टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं। क्या देखना चाहिए? इन्वेस्टमेंट कितने टाइम पीरियड के लिए आप कर रहे हैं, समझ रहे हैं? इस चीज को देखने के बाद आपको म्यूचुअल फंड की कैटेगरी की क्लैरिटी मिल जाएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पता चल जाएगा कि भाई मैं 3 सालों के लिए, 4 सालों के लिए निवेश कर रहा हूँ, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा भाई आपको इंडेक्स फंड के अंदर जाना चाहिए। आपको लगेगा अगर मैं 7 साल या एटलीस्ट 7 साल, कम से कम 7 साल या उससे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए मैं निवेश करना चाहता हूँ, तो आपको पता है कि भाई वहां पर स्मॉल कैप, मिड कैप वगैरह हम अपनी पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, बाकी जो डाइवर्सिफाइड फंड है वो हम रख सकते हैं। ये आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात ये है कि जब आप समय का पता करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपका गोल क्लियर होता है। समय का पता अगर रियल मानों में आपको है तो इसका मतलब है कि आप वो निवेशक हैं जो रियल में निवेशक हैं और रियल में पैसा बनाना चाहते हैं, और आपका गोल क्लियर है। इसका मतलब आपका मकसद क्लियर है, आपका उद्देश्य क्लियर है कि भाई आप किसी न किसी जरूरत, किसी न किसी काम की वजह से आप निवेश कर रहे हैं, तो ये चीज क्लियर हो जाती है। तो ये पहली चीज हुई कि भाई आपको सबसे पहले टाइम ड्यूरेशन का पता होना चाहिए कि आप किस समय के लिए निवेश कर रहे हैं। दूसरी बात यह है आपका रिस्क एपिटाइट आपका पता होना चाहिए। क्या आपका रिस्क एपिटाइट क्या है, आपकी एज क्या है, समझ रहे हैं? आप किस एज ग्रुप के लोग हैं और आपका रिस्क एपिटाइट क्या है, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये चीज आपको पता होना चाहिए और ये चीज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये 2 चीज, ज्यादा नहीं, 2 ही चीज आप देख लीजिए। मुझे लगता है कि ये 2 चीजों के अंडर में बहुत सारी चीजें आ जाती है अगर आप गौर करेंगे तो।
ठीक है। लेकिन खास तौर से ये 2 चीज़ आप देखिए। उसके बाद अब आइए आपको फंड के अंदर क्या-क्या देखना है। तो फंड के अंदर आपको सबसे पहली चीज़ जो देखना है वो परफ़ॉर्म देखना है, किसी भी फंड का परफ़ॉर्म देखना है। अच्छा, यहाँ पर परफ़ॉर्म का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल ये देखना है कि भाई ज़्यादा रिटर्न्स कहाँ पर दिए, कौन से फंड ने दिए, बल्कि बेस्ट परफ़ॉर्म का मतलब ये होता है कि भाई कंसिस्टेंटली जिसने अच्छा रिटर्न्स दिया हो, अपने बेंचमार्क को बीट किया हो, समझ रहे हैं ना? हम देखेंगे उसके बेंचमार्क से कंपेयर करके देखेंगे। कोई भी हमें स्मॉल कैप ले रहे हैं, तो वो जिस भी इंडेक्स को फ़ॉलो कर रहा है, समझ रहे हैं? उस इंडेक्स को हम देखेंगे और उसके उस स्कीम के रिटर्न्स को देखेंगे। देखेंगे दोनों में बेस्ट रिटर्न्स किसका है, समझ रहे हैं? और हम देखेंगे कि भाई कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट किया हो, और दूसरी बात ये है कि अच्छे परसेंटेज के साथ बीट किया हो, मैक्सिमम टाइम पीरियड में। हम ऐसे फंड को चूज़ करेंगे, समझ रहे हैं? उसके बाद यहाँ पर ही हम बस नहीं करेंगे, उसके पीयर्स जो भी हैं वो हम उस फंड को, उस स्कीम को सेम कैटेगरी के जो दूसरे स्कीम है जो बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उनके रिटर्न से भी हम कंपेयर करके देखेंगे, समझ रहे हैं? कंसिस्टेंटली मैक्सिमम टाइम पीरियड में जिनका परफॉर्म हमें अच्छा लगेगा उस फंड को हम सेलेक्ट करेंगे। लेकिन क्या यही काफ़ी हो जाएगा? नहीं, ये काफ़ी नहीं है। हमें ये भी देखना है कि भाई आखिर वहाँ पर एक्सपेंस कितने कट रहे हैं, समझ रहे हैं ना? एक्सपेंस का भी देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, समझ रहे हैं? मुझे लगता है कि अगर आप इतनी चीज़ देख लेते हैं, केयरफुली देख लेते हैं, तो यकीन मानिए कि आप फंड सिलेक्शन करने में बिल्कुल ही कामयाब हो गए। अब आपके गोल को कंप्लीट कर सकता है और आप अपने गोल के लिए वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ पर अब माथा लगाने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि स्कीम के जो स्टॉक्स होल्डिंग्स है उसको भी देखने लगते हैं। देखना चाहिए, एक नज़र उस पे आप देखिए ज़रूर। लेकिन अगर मानकर चलिए कि 2 कंपनी 4 कंपनी अगर आपको उसमें पसंद नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं कि भाई वहाँ पर आपको फंड लेना ही नहीं चाहिए, समझ रहे हैं ना? क्योंकि देखिए मैं पहले बोल चुका हूं कि भाई ये म्यूचुअल फंड है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपके जो पैसे हैं वो मल्टीपल कंपनीज के अंदर निवेश हो रहे हैं। मुझे लगता है कि एक म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर कम से कम उसकी पोर्टफोलियो में 50 स्टॉक्स 50 कंपनीज के स्टॉक्स तो होते ही होते हैं, समझ रहे हैं? फिर आपको क्या टेंशन है? आप इंडिविजुअल स्टॉक के अंदर किसी पर्टिकुलर एक कंपनीज के स्टॉक के अंदर आप पैसे नहीं निवेश कर रहे हैं, आप एक म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर पैसे निवेश कर रहे हैं जिसकी पोर्टफोलियो में मल्टीपल कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं। फिर आपको वहां पर बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कोई कंपनी ऐसी है जो प्रेजेंट में अच्छा नहीं कर रही है, या कोई कंपनी ऐसी है जो लगातार कई महीनों से अच्छा नहीं कर रही है, तो उसको देखकर आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। ओवरऑल मैं ये कहता हूं कि म्यूचुअल फंड स्कीम का ओवरऑल परफॉर्म आप देखिए, आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग वो अगर सटीक बैठ रहा है तो आप उस फंड को ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फाइनली एक मर्तबा आपको मैं क्लैरिटी देना चाहूंगा कि देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये है कि अपना गोल सेट करना है। आप अपना टाइम ड्यूरेशन देखना है कि भाई हमको कितने समय के लिए निवेश करना है। दूसरी बात, अपने रिस्क एपिटाइट को देखना है, अपने इनकम सोर्स को देखना है, अपने एज ग्रुप को देखना है। इन चीजों को देखेंगे ऑटोमेटिक आपका रिस्क एपिटाइट निकल कर आ जाएगा। उसके बाद फंड के अंदर जो चीजें देखनी है वो ये देखनी है उसका परफॉर्म कैसा रहा है कंसिस्टेंटली मैक्सिमम टाइम पीरियड में। उसके बाद उसका एक्सपेंस कैसे हैं, ये चीजें अगर आप देख लेते हैं तो ऑफ कोर्स आपकी पोर्टफोलियो तैयार हो जाती है, आप बेस्ट फंड सिलेक्शन कर लेते हैं। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब देखिए, ज्यादातर इन्वेस्टर्स जो बर्बाद होते हैं और अपने पैसों को खराब करते हैं, कुछ चक्कर है जिसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। सबसे पहली चीज ये है कि भाई आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड 2025, बेस्ट म्यूचुअल फंड 2026, बेस्ट म्यूचुअल फंड 2027 इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना? एक फंड है जो कभी बेस्ट परफॉर्मर रहा है, समझ रहे हैं ना? बेस्ट परफॉर्म किया है, लेकिन वो हमेशा नहीं करेगा, समझ रहे हैं ना? तो हर साल आप बेस्ट के चक्कर में पड़े रहेंगे तो ऐसा ये मुनासिब नहीं है। दूसरी बात यह है कि भाई आपको कभी भी आपको नहीं देखना चाहिए कि भाई कौन सा एनएफओ आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। एनएफओ के चक्कर में बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं। कई मरतबा कुछ एनएफओ ऐसे आते हैं जिसके बारे में इतने एडवर्टाइजमेंट और इतने ज़्यादा हू हंगामा मचा कर रखा हुआ होता है जिसका जवाब नहीं, और लोभ लालच में लोग निवेश कर देते हैं, वहाँ पर अपनी गोल बेस्ड पोर्टफोलियो को भुला देते हैं और वहां नए एनएफओ के अंदर निवेश करने लगते हैं। तो ये चीज आपको नहीं करना है। तीसरी बात जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भाई किसी भी सेक्टरल फंड के चक्कर में आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगाना है, और किसी भी सेक्टरल फंड पे बहुत ज़्यादा बिलीव करके नहीं चलना है, और सेक्टरल फंड बहुत ज़्यादा रखना भी नहीं। एक रखिए या 2 रखिए, मैं तो बोलता हूँ एक ही रखिए, या नहीं तो रखिए ही मत, समझ रहे हैं ना? और अगर आप
किसी सेक्टर के बारे में आपको बहुत अच्छे से अगर नॉलेज है, जानकारी है, पता है कि भाई इस सेक्टर में अच्छा होने वाला है, तो वहाँ पर अपनी पोर्टफोलियो का सिर्फ 10% ही आप निवेश करिए। अपने एयूएम का मतलब आप अपने इन्वेस्टमेंट वाले जो कैपिटल है, अपने कैपिटल का सिर्फ 10% ही आपको वहाँ पर निवेश करना है या उससे कम ही निवेश करना है। बहुत ज़्यादा पैसे भी वहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 3-4 ऐसे चक्कर हैं ना जिसके चक्कर में ज़्यादातर लोग अपने पैसे को खराब करते हैं, समझ रहे हैं? बाकी कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक मर्तबा पोर्टफोलियो आप बनाइए और उसके साथ आप लंबे समय तक के बने रहिए, समझ रहे हैं ना? लंबे समय तक के आपको बने रहना है। बीच-बीच में उस पोर्टफोलियो को आप देखते रहिए, रिव्यू करते रहिए और देखते रहिए कि कौन-सा फंड है जो अच्छा कर रहा है, कौन-सा है जो अच्छा नहीं कर रहा है। अगर कोई अच्छा नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, उसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश कीजिए। और लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जस्ट आपको निकल जाना है, देखना है, लंबे समय तक उसको देखना भी है कि आगे चल कर ये कैसा रहता है, समझ रहे हैं ना? लगातार आपको निकलना भी नहीं है। तो ये सारी बातें हैं जो कि आपको दिमाग में रखनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।